Good morning, everyone. I, Dinesh Pratap Singh, Assistant Professor EC at Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal. Welcome you all. Today, I am taking lecture on cell coverage for signal and traffic. Lecture 2 on Unit 2. Cell coverage for signal and traffic. Effect of human-made structures. जो सेल कवरेज एरिया सेल कवरेज इफेक्ट आता है ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स की वजह से। इफेक्ट में क्या क्या आते हैं? फेडिंग होती है, पाथ लॉस, रिफ्लेक्शन वगैरह, ग्राउंड रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ों का डिस्कशन इस टॉपिक में करेंगे। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स। ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स में बिकॉज द टेरेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच सिटी इज़ डिफरेंट। जो नेचुरल टेरेन होता है वो हर सिटी का डिफरेंट टेरेन होता है। एंड द ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर ऑफ ईच सिटी इज़ ऑल्सो यूनिक। और हर सिटी का अपना एक अलग आर्किटेक्चर होता है, तो वो भी यूनिक होता है। द वे टू फैक्टर आउट द इफेक्ट ड्यू टू टेरेन कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द मैन मेड स्ट्रक्चर्स इज़ टू वर्क आउट ए वे टू ऑब्टेन द पाथ लॉस कर्व्स फॉर द एरिया। एक मोबाइल कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए पाथ लॉस डिटरमाइन करना ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि सिग्नल कहाँ पे कितना फेड हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग और डिज़ाइन करता है। तो द वे टू फैक्टर आउट द इफेक्ट ड्यू टू ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द मैन मेड स्ट्रक्चर्स इज़ टू वर्क आउट ए वे टू ऑब्टेन द पाथ लॉस curves for the area. The path loss curve obtained on virtually flat ground indicates the effects of the signal loss due to solely human made structures. Why we may have to measure signal strength at those high spots and also at low spots surrounding the cell sites. ये फिगर में आप देख सकते हैं हाई स्पॉट एरिया और लो स्पॉट एरिया डिफरेंट लोकेशन के लिए 1 माइल, 5 माइल अप टू 10 माइल के लिए दिखाया गया। इसमें एच जो है हाई स्पॉट एरिया और एल जो है लो स्पॉट एरिया, और रेडियो पाथ इसमें दिखाया गया। प्रोपगेशन पाथ लॉस कर्व्स फॉर ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स। Differences in area to area prediction curves are due to the different man-made structures. We should realize that measurements made in urban areas are different from those made in suburban and open areas. जो अर्बन या डेंस एरिया होगा, डेंस पॉपुलेशन एरिया, वहाँ पे जो मेजरमेंट्स होंगे वहाँ पे अलग होंगे, और जो सब अर्बन एरिया या ओपन एरिया, रूरल एरियाज़ में जो measurements होंगे वो अलग होंगे। The area to area prediction curve is obtained from the mean value of the measured data and used for future predictions in that area. इसके लिए prediction model create किया जाता है as a first step toward achieving the point to point prediction model. One area to area prediction model which is introduced in figure can be represented by two parameters. First, 1 mile or 1.6 kilometer intercept point, and second is path loss slope. नेक्स्ट फिगर में हम पाथ लॉस स्लोप का स्टडी करेंगे, जिसमें जो सिग्नल की स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस, तो इससे पाथ लॉस फेनोमेनन कैलकुलेट किया जा सकता है। एवरेज पाथ लॉस स्लोप, which is a combination of measurements from high spots and low spots along different radio paths is in a general area, represents the signal received as if it is from a flat area affected only by a different local human made structured environment. ये पाथ जो स्लोप देख रहे हैं ये केवल फ्लैट समतल प्लेन मैदान के लिए है, जहाँ पे डिस्टेंस और सिग्नल डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया गया हाई और लो स्पॉट्स के लिए।
आप उस ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे स्लोप नीचे आता जाता है, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ लो होती जाती है। Therefore, the differences in area to area prediction curves are due to the different man-made structures. Area to area prediction model, which is described here, can be represented by two parameters, 1 mile और 1 किलोमीटर इंटरसेप्ट पॉइंट एंड द पाथ लॉस स्लोप। आपने जैसे पीछे फिगर में देखा, 1 mile intercept point is the power received at a distance of 1 mile from the transmitter. There are two general approaches to finding the values of two parameters experimentally. ये प्रोपगेशन पाथ लॉस इन डिफरेंट सिटीज़ का स्टडी है। देखिए कहाँ जो सब अर्बन एरियाज़ है उसका स्लोप आप देख सकते हैं, फ्री स्पेस में जो कम स्लोप वाला सबसे टॉप पे, फिर धीरे धीरे स्लोप इंक्रीज़ होता जा रहा है। फ्री स्पेस में आप देख सकते हैं जो सबसे टॉप में फर्स्ट है वो फ्री स्पेस का पाथ लॉस है। सेकंड है ओपन एरिया का, जहाँ पे थोड़ा बहुत पेड़ पौधे या थोड़ी बहुत बिल्डिंग है ओपन एरिया में, वहाँ पे भी पाथ लॉस क्या होगा, -49 dBm तो -43.5 dBm पर डिकेड। फ्री स्पेस में -45 dBm और इक्वल टू गामा इक्वल टू 20 dB पर डिकेड, जो अटेन्यूएशन फैक्टर है 20 dB पर डिकेड। और सब अर्बन एरियाज़ के लिए -61.7 dBm और इसमें अटेन्यूएशन होगा 38.4 dB पर डिकेड। और इससे नीचे जो सब अर्बन एरिया है उसका है ट्रांसमिटेड पावर -64 dBm और अटेन्यूएशन 43.1 dB पर डिकेड। और जो डेंस सिटीज़ हैं जैसे फिलाडेल्फिया सिटी का ये मॉडल लिया गया। फिलाडेल्फिया मॉडल सिटी में पी आउट इक्वल टू -70 dBm एंड attenuation is equal to 36.8 dB पर डिकेड। टोक्यो जापान का लिया गया, यहाँ पे पी नॉट इज इक्वल टू -84 dBm एंड अटेन्यूएशन इज इक्वल टू 30.5 dB पर डिकेड। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी जो काफ़ी डेंस्ड है, यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ का -77 dBm है पी नॉट एंड गामा अटेन्यूएशन यहाँ का 48 dB पर डिकेड, जो सबसे हाईएस्ट है वो न्यूयॉर्क सिटी का है। प्रोपगेशन पाथ लॉस इन डिफरेंट सिटीज़। If the human-made structure of city are different from the cities listed in previous figure, a simple measurement should be carried out. Set up a transmitting antenna at the center of a general area. आपको जो भी जनरल एरिया पॉपुलेटेड एरिया उसके ट्रांसमिटेड एंटीना जो आपको सेटअप करना है वो सेंटर में, एज लॉन्ग एज द बिल्डिंग हाइट इज़ कंपेरेबल टू द अदर्स इन द एरिया, द एंटीना लोकेशन इज़ नॉट क्रिटिकल। Take 6 or 7 measured data points around 1 mile intercept and around the 10 mile boundary based on the high and low spots. Then compute the average of 1 mile data points and the 10 mile data points. By connecting the two values, the path loss slope can be obtained. If area is very hilly, अगर कोई पहाड़ी एरिया है जहाँ पे काफ़ी स्लोप है, then the data points measured at a given distance from the base station is different location कैन बी फार अपार्ट। जैसे हाई पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे तो आपको सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, लेकिन जो वैली पॉइंट होगा वहाँ पे आपको सिग्नल स्ट्रेंथ कम मिलेगा। इफ़ द टेरेन ऑफ द हिली एरिया इज़ जनरली स्लोप्ड, टेरेन होता है जो हिली एरिया का स्लोप्ड होता है, देन वी हैव टू कन्वर्ट द डेटा पॉइंट्स दैट वर मेजर्ड ऑन द स्लोप। डेल्टा जी इज इक्वल टू इफेक्टिव एंटेना हाइट गेन is equal to 20 log HE upon H1, where H1 is the actual height and HE is the effective antenna height. जैसे एंटेना हाइट आप
सिग्नल जहाँ पे कोई मोबाइल यूज़र है उस अगर वो हाइट पे है तो वो इफेक्टिव एंटीना हाइट कम रेड्यूस हो जाएगी। जैसे सपोज़ कोई 20 मीटर हाइट पे है यूज़र, मोबाइल यूज़र, तो और ट्रांसमिटिंग एंटीना हाइट अगर 50 मीटर है तो वो 20 मीटर हाइट, वो इफेक्टिव हाइट जो है वो reduce हो जाएगी। That is the end of lecture. Thank you.